वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारी उत्तराखंड की जनजातियां चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज हम जौनसारी देखेंगे। इससे पहले हमने थारू जनजाति को देख लिया है। थारू जनजाति हमारी सबसे बड़ी जनजाति थी। उत्तराखंड में हमने जनजातियां देखी थी, जिसके अंतर्गत हमारी 5 जनजातियां हैं। थारू जनजाति है, इसके बाद हमारी जौनसारी आ जाएगी, जौनसारी, भोटिया, बोक्शा, उसके बाद हमारी राजी आ जाती है। ठीक है, हमने इसके अंतर्गत थारू को पूरी डिटेल से देख लिया। आज हम जौनसारी देखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति है और कुमाऊं मंडल में हमारे यूएस नगर में मेनली पाई जाती है। तो ये हमारे कुमाऊं की भी अपने आप ही सबसे बड़ी होगी। अब देखिए जौनसारी क्या है। जौनसारी उत्तराखंड की सेकंड सबसे बड़ी है, सेकंड सबसे बड़ी है तथा गढ़वाल की सबसे बड़ी है। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाई जाती है, तो मैंने आप लोगों को पहला वाला वीडियो बताया था, उसमें उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर दिखाया है। आप लोग जाना, पहले वाली वीडियो में मैंने सारी ये 5 की 5 जातियां उत्तराखंड के मैप में दिखाई है, कहाँ पर वो है करके। हमारे उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर मैंने दिखाया हुआ है। जैसे एक मैं यहाँ पर रफली एक डायग्राम बनाऊं उत्तराखंड का, तो यहाँ पर जल्दी से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग जाना, प्रॉपर डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी वहां पर। पहले वाले वीडियो सिर्फ इसी के लिए बनाया है। ठीक है, देखिए हमारा जो ये वाला इलाका है, ये उत्तरकाशी और ये देहरादून और ये टिहरी वाला, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर वो हमारी ये पाई जाती है जौनसारी। ठीक है, देहरादून का ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये जौनसार बाबर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर हमारे त्योनी वगैरह, चक्राता, त्योनी और कालशी वगैरह ये रीजन रहता है। यहाँ पर हमारे देहरादून पाई जाती है। और इधर टिहरी का ये जौनपुर वाला इलाका है, और इधर नेक परगना वाला इलाका ये हो गया। यहाँ पर वो हमारी ये जौनसारी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आप लोग जाना, पहले वाली वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में ये चीजों के बारे में समझाया है, कौन कहाँ पर है। ठीक है, आज हम जौनसारी जनजाति के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है ये जौनसारी जनजाति की क्या विशेषताएं हैं, इनका रहन सहन कैसा है। देखिए गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी जनजाति में, ट्राइब में। ठीक है, और उत्तराखंड की सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है। ठीक है, ये भारोपीय परिवार की जनजाति है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। जौनसारी जनजाति का अगर देखें ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, भूटिया को हमने देखा था, मैंने बताया पहले वाली वीडियो में, जाना ये हमारे ग्रेटर हिमालय में पाई जाती है। ग्रेटर हिमालय का मतलब क्या हुआ, ये महान हिमालय में पाई जाती थी हमारी भूटिया। तो इसी प्रकार ये लघु हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, हमारी ये जौनसारी जनजाति कौन है, ये लघु हिमालय में हमारी पाई जाती है, जिसमें हमारा देहरादून के अंतर्गत देखें तो चक्राता, कालची, त्योनी, लाखा मंडल वाला रीजन आ जाता है इसके लिए। ठीक है, टिहरी का अगर हम देखेंगे तो ये जौनपुर वाला इलाका जाता है, और उत्तरकाशी का परगने नेकान करके यहाँ पर, यहाँ इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इनकी अन्य विशेषताएं देखते हैं। जौनसारी जनजाति की अगर बात करें तो यहाँ पर इनके महाशु देवता की पूजा करते हैं। महाशु देवता, महाशु देवता की पूजा करते हैं। यहाँ पर इनका हनोल है। ठीक है, इनका पवित्र स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल इनका हनोल है। ठीक है, इनका हनोल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हमने थारू में क्या पढ़ा, थारू में हमारी क्या मातृ सत्तात्मक वहां पे व्यवस्था थी उनके परिवार में। और यह तो यहाँ पे क्या है, पितृ सत्तात्मक। यहाँ भी स्त्रियों का सम्मान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं यहाँ। ठीक है, हमारे इसमें एकमात्र हमारे थारू में पाए जाते हैं मातृ सत्तात्मक। इससे साथ ही मैंने कहा पर सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने देखा था। ठीक है, जब हम एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे भारत की। और यहाँ पर हमारा पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। ठीक है, इसमें जौनसारी में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। और दूसरी बात, इसमें पहले क्या पाया जाता था, बहुपति विवाह पाया जाता था। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती थी पहले, बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती थी, पहले प्रचलन था। ठीक है, अब यहाँ 3 प्रकार के विवाह होते हैं, ये पहले की बात थी। अब यहाँ 3 प्रकार के विवाह होते हैं, जिनमें से वेवेकी, बाज दिया, बोई दो दी की करके ये विवाह है। ठीक है, इनकी बात करें हम, मैं लिख देता हूँ बेबी की, बेबी करके याद कर लेना, बेबी की, फिर उसके बाद बोई दो दी की, बोई दो दी की, फिर उसके बाद बाज दिया। बाज दिया विवाह इनके यहाँ क्या है, प्रचलित है। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक, जौनसारी के समान ये जो हमारा बहुपति
प्रथा है ना, ये जौनसारी के समान ही हमारे नीलगिरी आती है, नीलगिरी की टोंडा जनजाति में भी पाया जाता है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, जैसे हमारा ये है ना, यहाँ पर को हमारा ये, यहाँ पर को वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन होता है, तो यहाँ पर को हमारे नीलगिरी आएंगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक टोंडा जनजाति, टोंड जनजाति आती है, टोंडा जनजाति, इसमें भी पाए जाते हैं, भैंस वगैरह पालन करते हैं, ठीक है। देखिए इस जौनसारी की विशिष्ट परंपरा क्या है, विवाह से पूर्व कन्या को क्या बोलते हैं, विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व कन्या को बोलते हैं देहांती, और विवाह होने के बाद इसको क्या बोलते हैं, रयांती, ठीक, रयांती बोलते हैं, ठीक है, विवाह के बाद, ना ध्यान में रखना। जौनसारी लोग क्या अपने व्यक्तिगत झगड़ों को निपटने के लिए एक समिति बनाते हैं, इनकी समिति होती है, इनकी समिति होती है जिसको खुमरी बोला जाता है, खुमरी, ठीक, जिसको खुमरी कहा जाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, शयाना, गांव का शयाना बोलते हैं इसको, या शयाना बोलते हैं, ठीक है। अगर इससे फिर एक स्टेप और आगे जाए तो उसको खत खुमरी भी बोलते हैं, इससे ऊपर जाता है तो फिर वो गांव की दो या दो से अधिक गांव के मध्य से, मतलब उनके विवादों को निपटा रहा होता है, या फिर जो उनके सिविल मामले होते हैं, उनके सिविल मामले होते हैं, यानी कि जिनको दीवानी मामले होते हैं उनको देख रहा होता है, ठीक है। जौनसारी जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल मैंने बता दिया था, हनोल है, ठीक है। ये हमारे टोंस नदी के तट पर स्थित है। आगे देखेंगे ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ, टोंस में जाते हैं, ले जाते हैं उधर, उनको नहलाते हैं, ठीक है। दीपावली पर्व जैसे हमने थारू का देखा था, थारू में इनका दिवाली पर्व शोक के रूप में मनाते थे, यहाँ पर इनका दिवाली पर्व विशेष रूप से मनाते हैं, दिवाली पर्व इनका विशेष पर्व है, दिवाली का पर्व ये विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं, और राष्ट्रीय दिवाली के ठीक एक माह बाद मनाते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय दिवाली है उसके ठीक एक माह बाद बनाते हैं। और इस अवसर पर एक दीपक, जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं ना, ये लोग दीपक नहीं जलाते, दीपक के बजाय ये क्या करते हैं, आंगन में, उनका आंगन जो होता है, इस आंगन में ये भीमल की लकड़ी का हौला जला रहे होते हैं। भीमल की लकड़ी होती है ना, जो भीमल की लकड़ी जो होती है, भीमल जैसे जिसको पानी में डालकर उसका रेशा निकाल लिया जाता है, उसकी जो अंदर की जो सूखी लकड़ियां होती हैं, उन सूखी लकड़ियों का ही क्या हौला जलाते हैं और मशाल बनाते हैं उसका। फिर उसके बाद भैलो भैलो या भाईलो बोलते हैं उसको, या भैला भैला बोलते हैं, भैला भैला नृत्य करते हैं, भैला भैला, या इसको भैलो भी बोलते हैं, ये नृत्य करते हैं, ठीक है। दिवाली के अगले दिन को ये भिरुड़ी कहा जाता है इनके यहाँ, जैसे दिवाली बनी आज तो इसके अगले दिन को क्या भिरुड़ी कहते हैं लोग, इसको भिरुड़ी कहा जाता है, दिवाली के अगले दिन भिरुड़ी कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, जौनसारी जनजाति के पुरुष जो होते हैं वो पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, जो दिवाली का अगला दिन होगा उसमें पत्तेबाजी नृत्य करते हैं जौनसारी पुरुष जो होते हैं, ठीक है, पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। एक महीने क्या करेंगे, दिवाली के एक महीने बाद बनाएंगे, इनका दिवाली मुख्य पर्व के रूप में मनाते हैं। वैसे इनका विशु होता है, मतलब इसको भी बहुत अच्छे से मनाते हैं, वैसे इनका मुख्य अगर एकदम देखें तो वो विशु को मानते हैं, लेकिन ये दिवाली को भी, जैसे ये थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं, ये दिवाली को भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये क्या करते हैं दिवाली के दिन, ये जो हमारी भीमल की लकड़ी है उसका हौला जलाती हैं दीपक की जगह, दीप, जैसे हम दीपक जलाते हैं, और दिवाली के अगले दिन, जो दिवाली का अगला दिन होता है उसको ये भिरुड़ी बोलते हैं, और पुरुष लोग क्या करते हैं, पत्तेबाजी नृत्य कर रहे होते हैं, ठीक इस दिन, ठीक है। जौनसारी लोगों के अगर हम रहन सहन की बात करें, इनके कुछ और मेले भी देखते हैं। इनके ऊनी पैजामे को अगर इनके हम बात करें, पहनाव की, तो ऊनी पैजामे को पहनते हैं। ऊनी पैजामा होता है जिसको, इसको शोंतड़ू बोलते हैं, ऊनी पैजामा, इसको शोंतड़ू, इसको शोंतड़ू कहा जाता है, या इसको झगोली कहा जाता है, झगोली। देखिए आज का ये समझ लीजिए आप फ्रॉक सूट टाइप, ठीक है, झगोली कहा जाता है। टोपी को डिगुआ कहा जाता है, डिगुआ या सिकोली कहा जाता है। टोपी की बात करें तो इनके यहाँ टोपी को डिगुआ, डिगुआ या सिकोली कहा जाता है, इनके यहाँ टोपी को डिगुआ या सिकोली कहा जाता है, ठीक है। जौनसारी जनजाति में दशहरा जो होता है, दशहरा को ये पांचों या पंचिया बोलते हैं। जो दशहरा है हमारा,
दशहरा को ये 500 या इसको पाइंचा बोलते हैं, ठीक, दशहरा को, तथा विजयदशमी को पाइता बोलते हैं। विजयदशमी, विजयदशमी को ये पाइता बोलते हैं, और जन्माष्टमी को अठोरी। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब इसको अठोई बोल रहे हैं, अठोरी या अठोई बोलते हैं, कहीं पे अठोरी, अठोरी बोलते हैं, ठीक है। बैसाखी को बिस्सू कहते हैं, इनका सबसे मुख्य त्योहार होता है बैसाखी को, ये बिस्सू बोल रहे होते हैं, ठीक। इतना ध्यान रखना आप लोग। उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में जौनसारी जनजाति क्या एक मरोज त्योहार मनाती है, माघ के महीने में मनाया जाता है। देखिए मैं आगे इधर देख लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसको माघ मेला भी बोलते हैं। माघ के महीने में ये क्या करते हैं, मरोज त्योहार मनाते हैं, मरोज त्योहार मनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक माह तक क्या करते हैं, ये बकरे का मीट चलता है इनके यहाँ, जिसमें एक माह तक चलेगा ये मरोज त्योहार एक माह तक चलेगा, एक माह तक चलेगा। इसमें क्या करनी है, पूरे महीने इनके यहाँ बकरे का मीट चलता है, बकरे या भेड़ का, बकरे का मेनली, बकरे का मांस, ये मांस चलेगा इनके यहाँ, ठीक है। ये एक दूसरे को बांटते हैं और परोसने की परंपरा है यहाँ पर। एक महीने तक इनका ये मरोज नृत्य और मरोज नृत्य करते हैं, ठीक है, मरोज नृत्य करते हैं, ठीक। इतना ध्यान में रखना। यहाँ पर हमारे अगर कुछ पर्सनालिटी की बात करें तो हमारे वीर केसरी थे, वीर केसरी हमारे जो फौज में थे, वहां से वो आईएनए में, हमारे जो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज में चले गए थे, तो उनको फांसी दे दी गई थी 3 मई 1945 को। तो 3 मई 1945 को चौलित हाथ में, 3 मई 1945 को इनको फांसी दे दी थी, तो इसलिए चौलित हाथ में इनका जन्म हुआ था, तो इसको चौलित हाथ में इनको 3 मई को वीर केसरी मेला लगता है, 3 मई को वीर केसरी मेला लगते हैं, वीर केसरी मेला लगता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर शहीद मेले की बात करेगा तो पौड़ी में भान सिंह रावत ने स्टार्ट किया था, उसको बाद में हम देखेंगे, ठीक है। जौनसारी भाषा में जो मेले होते हैं इनको गनियात या गणियात बोलते हैं। जौनसारी भाषा में मेले जो होते हैं, इन मेलों को यहाँ की भाषा में क्या, गणियात या गणयात बोलते हैं, ठीक। इतना ध्यान रखना, ठीक है। जौनसारी समाज में जो भेड़ चरवाहे होते हैं ना, उन द्वारा श्रावण मास में नुड़ाई त्योहार मनाया जाता है। जो भेड़ चरवाहे होते हैं, भेड़ चरवाहे, ये क्या करते हैं, नुड़ाई त्योहार मनाते हैं। त्योहार मेले वगैरह आएंगे तो वहां पे भी बताऊंगा आपको, ये लोग नुड़ाई त्योहार मना रहे होते हैं, इनका नुड़ाई त्योहार मनाता है, ठीक है। अगर इनकी बात करें, इनके कुछ हमारे लोक नृत्य की, जौनसारी लोगों के कुछ लोक नृत्य की बात करें तो इनका ठुमकिया, ठुमकिया, सराय, धुमसू, धी, घुड़म, घुड़चा, घुड़चा, अंडे कांडे, जंगबाजी, तांदी, हारुल, पराद नृत्य, कहीं कहीं पर इस हारुल को ही पराद नृत्य भी दिया रहता है, ठीक है। रासो, मरोज, मरोज, कहीं पे मरोज लिखे रहते हैं इसको, रैंता आदि, ये जौनसारी जनजाति के लोक नृत्य हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, लोक नृत्य हैं इनके, सब ये लोक नृत्य हैं किसके,
जौनसारी जनजाति के, ठीक, इतना ध्यान रखना। शिलोंग, बिरासु, छोड़े आदि जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। शिलोंग हो गए इनके, बिरासु, छोड़े आदि इनके लोक नृत्य हैं। हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। जो हमारा हारुल नृत्य है ना, ये हारुल नृत्य, ये हारुल जो नृत्य है, हारुल नृत्य, ये पांडवों की जीवन वस्तु पर आधारित है, ठीक है। इनकी पांडव, इसमें पांडवों की जीवन वस्तु पर आधारित है, पर आधारित। ये लोग ना पांडवों को ही अपना वंशज मानते थे। जैसे हमारे थारू लोग किरातों को अपना वंशज मानते थे, ये क्या अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। अगर हम इनको भी देखें तो इनका मंगोलाइट मंगोलाइट और डोम का इनका मिश्रित होता है। जैसे हमने वहां देखा था ना, भील और किरातों का वंशज माना था हमने, या फिर भील और राजपूतों का वंशज माना था थारू में, और यहाँ पर इनका क्या है, डोम हो गया हमारा, और मंगोलाइटिस प्लस डोम का इनका मिश्रण माना जाता है। उसका इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए मैंने बताया नहीं था इससे पहले। अब इसमें देखते हैं हम, जो हमारा हारुल नृत्य है ना, इस हारुल में एक रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारा हारुल नृत्य है पांडवों की जीवन वस्तु पर आधारित है, जीवन वस्तु पर आधारित है, और इसमें क्या करता है, ये रमतुला वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। इनके यहाँ एक मेला लगता है, इसको मौड़ मेला बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक नया फ्रेश पेज ले लेते हैं इसके लिए। इनके यहाँ मौड़ मेला लगता है। मौड़ मेले भी दो टाइप के होते हैं। मौड़ मौड़ मेला लगता है, ये मौड़ मेला भी दो टाइप का होता है। मचमौड़ होता है जो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी दो टाइप का होता है, मौड़ भी, ठीक है। मौड़ हमारा, जो हमारी इसकी यमुना की सहायक नदी है, जो मचमौड़ जो है ना, मचमौड़, वो यमुना की जो सहायक नदी है, अलगाड़ नदी है, जो अलगाड़ नदी में एक टिमूर झाड़ी होती है, उस टिमूर की पाउडर को इस नदी में डाला जाता है, और यहाँ पर मछलियां बेहोश होती है उससे, और उन मछलियों को फिर पकड़ने का आयोजन किया जाता है। इसको सिर्फ पुरुष ही कर रहे होते हैं, ठीक है। मछली पकड़ने का साहसिक आयोजन किया जाता है जिसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। ये प्रति वर्ष मनाया जाता है, प्रति वर्ष मनाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, जत्रियाड़ो, दूसरा वाला जत्रियाड़ो, ठीक, जत्रियाड़ो, ये क्या होता है, 25-26 वर्ष के बाद मनाया जाता है, 25-26 वर्षों के बाद मनाया जाता है इसको, ठीक है। जौनसारी समाज में बड़ेचू नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही हमारा पांडव नृत्य भी किया जाता है, ठीक। बड़ेचू नृत्य हिमांचल में भी होता है, छोड़िए वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। जौनसारी जनजाति में विवाह तथा शुभ अवसरों पर बुढ़ियात नृत्य किया जाता है, इसको ध्यान रखना। विवाह और शुभ अवसर जो होंगे उन पर क्या किया जाएगा, बुढ़ियात नृत्य किया जाएगा, बुढ़ियात नृत्य किया जाता है, ठीक। ये बुढ़ियात नृत्य किया जाता है। महासु, चालदा या बाशिक, पोठा, पवाशी आदि इनके जौनसारी के प्रमुख देवता हैं, ठीक। अब इनकी कुछ पर्सनालिटीज की बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया था वीर केसरी को, चौलीथात में, और कुछ लोगों को और देख लेते हैं इनके। देखिए जैसे पंडित शिवराम है, पंडित शिवराम, पंडित शिवराम, पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि हैं। जौनसार के प्रथम कवि हैं, ठीक है। इनने वीर केसरी रचना है इनकी, वीर केसरी इनकी रचना है। फकीरा सिंह चौहान, फकीरा सिंह चौहान ये संगीतकार हैं जौनसार के, ठीक। जौनसार की संगीतकार है हमारे फकीरा सिंह। नंदलाल भारती देख लेते हैं। नंदलाल भारती जौनसार संगीत के जनक,
जौनसार संगीत के जनक हैं। ठीक, उसके बाद भाव सिंह चौहान देख लेते हैं। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार बाबर सिंह को सम्मानित किया है। फादर ऑफ जौनसार बाबर, जौनसार बाबर सिंह को सम्मानित किया गया। और एक गुलाब सिंह है। राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता के जनक माना जाता है इनको। ठीक, इन्हें राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है गुलाब सिंह जी को। ठीक है, हमारे जौनसारी भी कंप्लीट होती है। जो अगर और चीजें होंगी तो उनको मैं ले आऊंगा प्रैक्टिस वगैरह में। ठीक है, हमारे लगभग लगभग जौनसारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हमारे बहुत ज्यादा चीजों में भी अंदर नहीं जाना है। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने वो चीजें आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, जौनसारी में अगर हम अन्य बात करें तो इसमें कुछ खास है नहीं। जो जो चीजें थी, और इसमें और एक चीज हम देख सकते हैं कि देखिए जौनसारी समाज जो है ना वो 3 वर्गों में बटा है। इसको देख सकते हैं, जौनसारी जो समाज था ये 3 वर्गों में बटा था। समाज इनका 3 वर्गों में बटा था। इसमें क्या क्या आ जाता है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। खसास, कारीगर और हरिजन खसास। हरिजन खसास, हरिजन खसास करके आता है। ठीक है, ये 3 वर्गों में बटा है। ये सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद है। ठीक है, अगर हम खसास की बात करते हैं, हमारे जो खसास वर्ग में ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। इसमें ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। फिर उसके बाद हमारे कारीगर वर्ग में आते हैं हमारे सोनार, लोहार, बढ़ई। सोनार, लोहार, बढ़ई। फिर उसके बाद हमारे नीचे वाले में मोची, कोल्टा, कोली आ जाते हैं। इसमें हरिजन खसास में मोची, कोल्टा, देख नहीं रहा होगा ना तेरे को, मोची, कोल्टा, कोली ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक, मोची मैं इसको इधर ले देता हूँ, हरिजन खसास वाले को। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे मोची, कोल्टा, कोली लोग आ जाते हैं। ठीक, हमारे समाज 3 भागों में बटा है, खसास, कारीगर, हरिजन खसास, ये इनमें बांटा है। ठीक है, ये हमारे क्या मोची, कोल्टा, कोली लोग आ जाते हैं हरिजन में, और कारीगर में सोना, लोहार, बढ़ई, और खसास में ब्राह्मण और राजपूत लोग आ जाते हैं। ठीक है, जौनसारी जनजाति ये सबसे निम्न वर्ग माना जाता है, जो हरिजन खसास। ठीक है, ये बुक में दिया है, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, ये चीजें होंगी। इससे साथ साथ ही हमारे लगभग लगभग जौनसारी कंप्लीट हो जाती है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, जो आने लायक है। बस बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजों में अंदर नहीं घुसेंगे हम, क्वेश्चन बनने वाला है इनसे बन जाएगा। और हम इसके बाद जल्दी से हम रिविजन करेंगे तो रिविजन में सारी चीजें हो जानी है, आ जानी उधर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बोटिया या नेक्स्ट ट्राइब लेके आएंगे। आप लोग तब तक जाइएगा, पिछले वाली वीडियो में जो जो साथी नए हैं तो वहाँ सारी चीजें और भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।